हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज आपका तीसरे लेक्चर में स्वागत है। तो आज हम इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, बहुपद का एक्सरसाइज 2.3 पढ़ेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। हम आगे चलकर अब 2.3 को एक्सरसाइज 2.3 को पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम 2.3 में क्या देखते हैं, एक परिमेय कौन सी, विभाजन एल्गोरिथम। तो विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, जो हमने पहले एल्गोरिथम के बारे में प्रश्नावली 1 में पढ़ चुके हैं, तो उसी से संबंधित ये है। तो विभाजन एल्गोरिथम का मतलब क्या है, भाग विधि वाला, अर्थात विभाजन का मतलब भाग देना या डिवाइड करना। तो ये इससे संबंधित क्या है, विभाजन एल्गोरिथम है। इसमें हम क्या करते हैं, मानते क्या है, कोई पी एक्स क्या है, बहुपद है, और जी एक्स क्या है, जी एक्स का हम जी एक्स भी कोई है एक दूसरा बहुपद, इसका जब हम भाग देंगे इसमें पी एक्स में, तो यहाँ से इसका भागफल क्या आएगा, क्यू एक्स आएगा, और आर एक्स क्या बचेगा, यहाँ पे शेषफल बच जाएगा। तो जी एक्स क्या होता है, यहाँ पे डज नॉट इक्वल 0 होता है। तो हम इस विभाजन एल्गोरिथम से क्या देखते हैं, पी एक्स बराबर अर्थात भाजक बराबर जी एक्स अर्थात भाज्य गुणा पी एक्स बराबर भागफल प्लस आर एक्स बराबर शेषफल। तो ये क्या है, विभाजन नियम अर्थात विभाजन एल्गोरिथम है। यहाँ पे पी एक्स क्या आपको पता है, पी एक्स देखो यहाँ भाग दे रहे हैं हम, तो हम भाग किस में देते हैं, भाज्य में क्या देते हैं, हम भाग देते हैं। तो पी एक्स क्या है यहाँ पे भाज्य है, और जी एक्स क्या है यहाँ पे भाजक है अर्थात जिसका हम भाग दे रहे हैं, और क्यू एक्स क्या है भाग फल अर्थात जो हमें भाग देने पर प्राप्त हो रहा है, आर एक्स क्या है जो शेष में बच रहा है। ठीक है। तो ये हम प्रक्रिया किस में करेंगे, हमें बहुपदों में यही प्रक्रिया करेंगे, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे बहुपदों में। ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम विभाजन एल्गोरिथम को गणित की भाषा में कैसे लिखेंगे, तो देखते हैं विभाजन एल्गोरिथम को गणित की भाषा में कैसे लिखते हैं। यदि पी एक्स और जी एक्स कोई क्या है, दो बहुपद है जहाँ जी एक्स बराबर क्या है डज नॉट इक्वल 0 हो, तो हम बहुपद क्यू एक्स और आर एक्स ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि पी एक्स बराबर जी एक्स गुणा क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो ये विभाजन एल्गोरिथम क्या है, गणित की भाषा में लिखा हुआ है यहाँ पे, जहाँ आर एक्स बराबर 0 है अथवा आर एक्स की घात जी एक्स की घात से छोटी है। देखो यहाँ पे छोटे का निशान दे रखा है, तो आर एक्स की घात क्या होगी, जी एक्स की घात से छोटी होगी। तो हम इसके अब एग्जाम्पल देखते हैं। तो एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में अपने को 3 पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में एक पी एक्स दे रखा है और क्या दे रखा है, जी एक्स दे रखा है। तो अपने को इस पी एक्स में क्या करना है, जी एक्स का भाग देना है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, ये पी एक्स इसमें जी एक्स का भाग देना है, और थर्ड में क्या है, जो पी एक्स उसमें भी जी एक्स का भाग देना है। तो चलो हम इसमें से क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। इसके क्वेश्चन 2.3 के क्वेश्चन 1 के फर्स्ट पार्ट को हल करते हैं, जिसमें पी एक्स बराबर क्या दे रहा है अपने को, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 3, और जी एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस 2 है। तो हम देखते हैं 3x स्क्वेयर क्या है, पी एक्स है, और जी एक्स है। तो पी एक्स में क्या देना है, जी एक्स का भाग देना है। तो पी एक्स देखते हैं क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 5x माइनस 3 में हम एक्स स्क्वेयर माइनस 2 का भाग देते हैं। तो फ्रेंड्स, भाग देने के लिए अपने को क्या करना होता है, बहुपदों में जैसे एक्स स्क्वेयर है इधर, तो इधर क्या है, एक्स की घात 3 है। तो अपने को जो भी बड़ी घात होती है उसको यहाँ से हटाना होता है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है, तो हम इसको क्या करेंगे, एक्स से गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर एक्स की घात 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे एक्स की घात 3 है, अगर यहाँ पे एक्स की घात 4 होती तो हम इसको एक्स स्क्वेयर से गुणा करते हैं। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे एक्स की घात 3 चाहिए अपने को हाईएस्ट, तो इसको क्या करेंगे, हम एक्स से गुणा करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम क्या करते हैं, पहले एक्स का भाग देते हैं, अर्थात एक्स से इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस का 2 एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स क्यूब की घात
अक्स क्यूब वाला पद तो अक्स क्यूब के नीचे लिख देते हैं, और 2 अक्स वाला 5 अक्स के नीचे लिख देते हैं। ठीक है, अक्स की घात 1, यहाँ पे एक्स की घात 1 है तो यहाँ पे एक्स की घात 1 वाला इसके नीचे लिख देते हैं। अब हम इसको चिन्ह चेंज करते हैं। अगर यहाँ पे प्लस का तो माइनस करेंगे, माइनस का तो प्लस करेंगे, तो ये तो अक्स स्क्वायर अक्स क्यूब से अक्स क्यूब तो कट जाएगा, और 5 अक्स प्लस का है, यहाँ पे 2 अक्स प्लस का है, तो ये क्या जाएगा 7 अक्स जुड़ जाएगा। और इससे पहले क्या है माइनस का 3 अक्स स्क्वायर है, और ये क्या हो गया प्लस का 7 अक्स माइनस का 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपने पास यहाँ पे अक्स स्क्वायर माइनस प्लस का 7 अक्स माइनस का 3 बच गया। अब हम फिर क्या करेंगे, इसको 3 से गुणा करके यहाँ से घटाएंगे। तो अक्स स्क्वायर माइनस 2 को क्या करेंगे हम 3 से गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 अक्स स्क्वायर, क्योंकि अपने पास यहाँ पे क्या दे रखा है 3 अक्स स्क्वायर। अपने को इसको काटना है यहाँ से अधिकतम घात वाले को, 3 अक्स स्क्वायर से 3 अक्स स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ पे 3 से गुणा होकर क्या आएगा 6 आएगा, ये माइनस का होगा 3 चेंज हो गए, 3 अक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 7 अक्स माइनस 9। अब आप देखो इसमें भाग नहीं जा रहा, क्योंकि अक्स की घात यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, और यहाँ पे अक्स की घात 1 है, तो ये देखो जी एक्स से शेषफल की घात क्या हो गई कम हो गई। तो यहीं पे अपने को इसको क्या करना है छोड़ना है। तो यहाँ पे भागफल कितना है अपने पास अक्स माइनस 3, और शेषफल कितना आया 7 अक्स माइनस 9। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 1 नंबर सोल्व हो गया है। अब हम आगे चलते हैं। अब हमने जैसे 1 नंबर को सॉल्व किया ऐसे ही 2 नंबर को भी सोल्व करते हैं। तो 2 नंबर में पी एक्स का मान कितना है अक्स की पावर 4 माइनस 3 अक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 5, और जी एक्स का मान कितना है अक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस अक्स है। तो अब इसका डिवाइड देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का पी एक्स में। तो पहली बार हम देखते हैं यहाँ पे एक्स की घात कितनी है 4 है, और इसमें क्या है एक्स स्क्वायर है। तो हम शुरुआत किससे करेंगे एक्स की घात 2 से, तो यहाँ पे एक्स की घात 2 से इसको गुणा करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा एक्स की घात 4, और एक्स की घात 2 से गुणा करेंगे तो एक्स की घात 3। अब देखो इसमें एक्स की घात 3 कहीं पर भी नहीं है, तो हम एक्स की घात 3 को अलग लिख लेते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर से गुणा करें तो एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ पे, फिर हम इसको घटाएंगे तो एक्स की घात 4 से तो एक्स की घात 4 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस का 3 एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये देखो यहाँ पे क्या है माइनस का 3 एक्स स्क्वायर। हम इसको क्या लिख लेते हैं पहले लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, फिर यहाँ से लिखते हैं माइनस का 4 एक्स स्क्वायर, फिर ये प्लस का 4 एक्स बचा है, ये 5 बचा है। अब देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर हो गया, अब अपने को क्या चाहिए अधिकतम घात 3 चाहिए एक्स की, तो यहाँ से क्या करेंगे हम इसको एक्स से गुणा करेंगे, तो ये एक्स क्यूब नीचे आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा, तो ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब, और यहाँ पे क्या बचेगा 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स माइनस 5। फिर हम किससे गुणा करेंगे 3 से गुणा करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स माइनस 3, तो यहाँ से शेषफल क्या बचेगा 8 बचेगा। जो यहाँ से देखो घात क्या है एक्स स्क्वायर की, यहाँ पे कोई भी एक्स की घात नहीं है, तो भागफल तो कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और शेषफल क्या हो गया 8 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, और बाकी के क्वेश्चन आप लोग कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, और नहीं आए तो मेरे को कमेंट में पूछ लेना। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जिसमें क्या बोला है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो अपने को प्रथम बहुपद दे रखा है यहाँ पे, और 2 बहुपद दे रखे, तो अपने को डिवाइड करना है और क्या करना है इनकी जांच करनी है कि ये इसका क्या है इस बहुपद का क्या है गुणनखंड है। तो हम इसके क्या करते हैं हम सोल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके 2 क्वेश्चन सोल्व मैं करा दूंगा और 1 क्वेश्चन आप लोग करना। तो इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखते हैं। तो क्या है टी स्क्वायर माइनस 3 का अपने को 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 में क्या देना है भाग देना है। तो अपन देखते हैं ऐसे टी की पावर 4 चाहिए अपने को, कितनी 2t की पावर 4 चाहिए, अपन क्या करेंगे 2t से स्क्वायर करेंगे तो माइनस की 2t पावर 4 आ जाएगी यहाँ से, और 6t स्क्वायर आ जाएगा। हम इसको यहाँ से घटाएंगे 0 हो जाएगा यहाँ से, और ये क्या हो जाएगा 4t स्क्वायर हो जाएगा। ओके,
और ये 3t का स्क्वायर का 3t क्यूब का 3t क्यूब यहाँ पे आ जाएगा, और 9t का 90 और 12 का 12 आ जाएगा। फिर हम क्या देखते हैं 3t से इसको फिर गुणा करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3t क्यूब हो जाएगा और 90 हो जाएगा। फिर क्या बचेगा 4t स्क्वायर माइनस 12 बचेगा। फिर हम किसको क्या करेंगे 4 से गुणा करेंगे, तो 4t स्क्वायर माइनस 12, तो ऐसे क्या बचता है शेषफल 0 बचता है। अपने को पता है जब शेषफल 0 बचता है अर्थात क्योंकि इसका क्या होगा शेषफल 0 है, तो ये क्या हो जाएगा इसका गुणनखंड हो जाएगा। अगर इसका शेषफल यहाँ पे 0 नहीं आता है तो ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। अगर शेष में कुछ भी बचता है तो इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे शेषफल 0 आने के कारण क्या हुआ, इसका गुणनखंड हो गया। ऐसे हम आगे देखते हैं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 2 आप लोग स्वयं कर लेना, ठीक है। तो 3 क्या है, x की पावर 5 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसमें डिवाइड किसका करना है x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 का करना है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम x स्क्वायर से गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा x की पावर 5 माइनस 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं x की पावर 5 से कैंसिल हो जाएगा, 4x स्क्वायर में 4x क्यूब में 3x क्यूब जाएगा, तो क्या हो जाएगा x क्यूब, और ये x स्क्वायर से x स्क्वायर भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 बच जाएगा। अब हम फिर क्या करेंगे -1 से वापस गुणा करके यहाँ पे बिठाएंगे, तो x क्यूब को -1 गुणा करके तो माइनस का x क्यूब, और ये प्लस का 3x, और ये माइनस का 1, x क्यूब से x क्यूब कैंसिल आउट है, और 3x से 3x कैंसिल आउट है। तो यहाँ पे 1 और 1 क्या जुड़ के क्या हो जाएगा 2, अर्थात यहाँ पे शेषफल क्या बच रहा है 2 शेषफल में बच रहा है, अर्थात भाग देने पर शेषफल में बचता है, तो ये इसका गुणनखंड नहीं होता। तो यहाँ पे क्या लिखना है अपनी जगह, क्योंकि यहाँ शेष 0 नहीं है, अर्थात x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 क्या है इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। अगर यहाँ पे 0 होता तो शेषफल 0 होता तो इसका गुणनखंड हो जाता, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इसके 2.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक बहुपद दे रखा अपने को x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस का 2x प्लस 4 है, तो gx का मान ज्ञात करना है अपने को। अपने को यहाँ पे भागफल और शेषफल क्या दे रखा है, भागफल तो क्या है x माइनस 2, शेषफल क्या है 2x माइनस का 2x प्लस 4। तो हमें क्या करना है अभी इस क्वेश्चन से gx का मान ज्ञात करना है। तो चलो इस क्वेश्चन का हम हल देखते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का देखते हैं कि बहुपद क्या देगा अपने को x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, भाजक gx अपने को ज्ञात करना है। भागफल अपने को qx दे रखा है और शेषफल अपने को दे रखा है। तो विभाजन एल्गोरिथम हमने पढ़ा था शुरू में, px बराबर gx प्लस qx प्लस rx, भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ से gx का मान क्या हो जाएगा px माइनस rx प्लस qx। तो यहाँ से gx बराबर px का मान x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस का 2 और माइनस का 2x प्लस 4, ये rx का मान है, बटे qx का मान x माइनस 2, इसे हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से क्या बन जाएगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 2 और x माइनस 2 से हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से x माइनस 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को, तो पहले x स्क्वायर का गुणा करके घटाएंगे, तो x स्क्वायर से क्या बन जाएगा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, तो x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 2, फिर इसको x से गुणा करके घटाएंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x, तो यहाँ पे x माइनस फिर क्या बचेगा x माइनस 2, फिर x माइनस 2 से x माइनस 2 एक बार गुणा करके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा शेषफल 0 आ जाएगा। gx का मान क्या आ गया ऊपर से देखो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 आ गया, तो इसका क्या आता है gx का मान आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, बहुपद px gx qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो। पहले में क्या करना है अपने को घात px बराबर घात qx करना है, दूसरे में क्या करना है घात qx बराबर घात rx करना है, और तीसरे में क्या करना है घात rx बराबर 0 करना है, ठीक है। तो हम इसके हल देखते हैं। तो हम इसका फर्स्ट देते हैं, 5th क्वेश्चन का फर्स्ट देखते हैं। इसमें क्या करना है अपने को घात px बराबर घात qx करनी है, ठीक है। तो px gx qx अपने को क्या है बहुपद दे रखे हैं। तो px बराबर क्या है हमने
5x² प्लस 5x प्लस 9 कोई क्या मान लिया हमने, एक बहुपद है और इसमें gx का मान कितना है 5 मान लेते हैं। ठीक है, तो हम 5 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। पहले क्या रखेंगे हम x², 5x², फिर क्या इससे 5x² से 5x² कैंसिल होगा, यहाँ से क्या बचेगा 5x प्लस 9 बचेगा। ठीक है, तो हम फिर क्या करेंगे x से गुणा करेंगे तो 5x से 5x कैंसिल, फिर 9, फिर 9 से क्या करेंगे। ठीक है, तो 9 से 5 चला जाएगा। ओके, शेष पर क्या बचेगा 0। तो यहाँ पे qx का मान कितना आ गया, x² प्लस x प्लस 1 और rx का मान 4 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अपने को क्या करना है सेकंड में, अर्थात बहुपद qx की घात और बहुपद rx की घात क्या होनी चाहिए, सेम करनी है अपने को। ठीक है, तो यहाँ से px हमने क्या मान लिया x³ प्लस x² प्लस 4। अब हम इसमें डिवाइड किसका देंगे, x² माइनस 1 का देंगे। तो यहाँ से x² माइनस 1 का डिवाइड देंगे तो क्या होगा x³ प्लस x² प्लस 4। तो यहाँ से x³ का जाएगा x³ x से गुणा करेंगे तो और यहाँ से माइनस x, फिर यहाँ पे क्या बचेगा x² प्लस x प्लस 4। फिर क्या करेंगे हम x² 1 से गुणाएंगे तो x² माइनस 1 से, इसमें क्या बचेगा x प्लस 5 बचेगा। तो यहाँ पे देखो qx की घात कितनी है, qx की घात भी 1 और rx की घात भी क्या है 1 है। तो स्टूडेंट से क्या हो गया, यहाँ से देखोगे आप तो qx और rx की घात क्या है, सेम, क्योंकि qx बराबर x प्लस 1, यहाँ पे x की घात 1 है और rx में भी x की घात 1 है, तो ये क्या हो गया सिद्ध हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ऐसे हमें क्वेश्चन नंबर 3 को देखना है, जिसमें क्या करना है अपने को rx की घात शून्य वाला प्राप्त करना है। तो px हमने क्या माना x³ प्लस x² माइनस x प्लस 4 और gx का मान लिया x² माइनस 1। तो हम यहाँ से इसमें x² माइनस 1 का डिवाइड करेंगे तो x³ से x³ कैंसिल हो जाएगा और ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो x का डिवाइड देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x² प्लस 4। फिर हम इसको 1 से गुणा करेंगे तो x² माइनस 1, यहाँ पे शेष पर क्या हो जाएगा 5 बचेगा, जो क्या है rx में क्या है x की घात शून्य है, घात क्या है इसमें बहुपद की घात क्या है शून्य है, क्योंकि इसमें x का कोई भी पद नहीं है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए हम ये, ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी बहुपद ये बहुपद प्रश्नावली पूरी हो गई है। तो आपका मैथ का चैप्टर अध्याय 2 पूरा हो गया। तो मैंने आपके 2 अध्याय पूरे करवा दिए। अगर आपको अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके बता देना मेरे को, और चैनल को शेयर ज़रूर करना, जैसे आपके स्टूडेंट भी फ़ायदा उठा सके। ठीक है स्टूडेंट्स।